Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. This is lesson number 11 and today we will discuss the remaining short question of chapter number 1. So let's come on towards the notes book and we will start from the question number 7 up to 13. The question number 7 is, what is stopwatch and what is the least count of mechanical stopwatch that you have used in a laboratories? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप वॉच के बारे में बताएंगे. व्हाट इज स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाई वी यूज़ इट? वी यूज़ इट टू मेजर द टाइम इंटरवल. तो स्टूडेंट सिंपली द स्टॉप वॉच इज़ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम एंड द लीस्ट काउंट इज ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड. अब मुझे ये बताएं कि ये अगर मैकेनिकल का 0.1 सेकेंड है तो डिजिटल का क्या होगा? तो बेटे डिजिटल का हमारे पास लीस्ट काउंट इससे ज़्यादा छोटा है, अप टू 1/100 पाथ तो पार्ट्स. तो स्टूडेंट ये बनेगा 0.01 सेकेंड. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट. वो है जी, वाई डू यू नीड टू मेजर द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. तो स्टूडेंट हम अपनी स्टेटमेंट को क्वेश्चन से ही, आंसर की स्टेटमेंट को क्वेश्चन की स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है स्टार्ट में, वाई डू यू नीड टू मेजर, तो हम स्टार्ट वाले इनिशियल वर्ड्स काट देंगे और उसके बाद से हम लिख लेंगे खुद से कि वी नीड टू मेजर. अब वही क्वेश्चन मैंने यहाँ आंसर स्टेटमेंट में मैंशन किया है. तो वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इवेंट्स. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इवेंट्स से मुराद यहाँ पर हमारे पास कुदरती तौर पर होने वाले मामलात और जो परफॉर्म हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली, वो सारे के सारे मामलात. इवेंट्स का मतलब यहाँ पर कोई भी वाक़या हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हैपन हो रहा हो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, उसको भी हम इवेंट कंसिडर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये एक इवेंट है. कौन सा इवेंट है? जिस इवेंट के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा रहा है. इसी तरह उस इवेंट के अंदर भी छोटे छोटे इवेंट्स के पार्ट्स हो सकते हैं. जैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए पहले अपने सिस्टम को एडजस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट करते हैं, ये एक सेपरेट इवेंट हो गया, इसका पार्ट हो गया एक. फिर इसी तरह हम एक के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो वो एक सेपरेट जो है वो इंटरवल बन गया हमारे पास इवेंट का. तो इस तरह से इंटरवल्स भी बने हुए होते हैं. तो कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल. बहरहाल इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर द मोर एक्यूरेट वैल्यू. हमें बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू इसलिए चाहिए होती है ताकि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें मिल जाए. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज़, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट. स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लिखेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट. और सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट की स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर डेफिनेशन ही मेंशन कर देनी है, जो है वो आपको सारे क्वेश्चंस की डिटेल बता दी जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ये जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इसका मतलब हमारा आंसर उतना ज़्यादा प्रिसाइज हो रहा है. तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के टॉपिक में हमने स्टूडेंट इनके डेफिनेशंस को डिस्कस किया था. वही डेफिनेशन हम यहाँ पर दोबारा से मार्क करेंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट यहाँ पर, हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. स्टूडेंट इसको लिखने के दो तरीके हैं. पहला ये कि प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. प्रिसीजन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करता है. एज मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर प्रिसीजन इन द मेजरमेंट. तो ये सबसे अच्छा आंसर है. सेकंड, आप डिटेल में लिखना चाहें तो स्टूडेंट ये नीचे भी मैंने सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ मेंशन किया. एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग बाय मेजरमेंट बाय यूजिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर रिजल्ट. हैंस मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन. यानी हम हमेशा नए से नया इंस्ट्रूमेंट इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा आंसर और ज़्यादा प्रिसाइज होना शुरू हो जाए और सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए. तो स्टूडेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये मैंने दोबारा से रिपीट किए हुए हैं. ऊपर क्वेश्चन का आंसर ये मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको आपके इन रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल चुके होंगे.
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्शन के अंदर स्टूडेंट हम अपने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिकल वर्क को जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास प्रीफिक्सेस का, साइंटिफिक नोटेशन का और आपस में वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उनका परफेक्टली आइडिया हो जाए। तो बेटे नेक्स्ट लेक्शन तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्शन के अंदर अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।